just a second, it's opening. चलो क्या नहीं आया गाइस? I think so I did up to 82, right? 80 कहाँ तक किया था 80 मैंने? तक करवाया था। अच्छा 80 तक। और कुछ नहीं आया ऐसा? पहले वो कर सर लेते हैं। 85 नहीं आया। 85 नहीं आया, ओके। और बाकी कुछ अपने नीट एक्सरसाइज 2 में किया कुछ वो उसमें? सब पहले से कर लिया था सर। ओके ग्रेट ग्रेट, चलो। चैतन्य आपका क्या रिपोर्ट है? हाँ बेटा। सर 86 एंड 90, ओके। किया ना, बट आर यू डूइंग ना प्रॉपर्ली? ओके ओके ग्रेट। You able to see the screen, beta? Yes, sir. Great. 85, then 86 and 90 that I have to do, right? Someone came. Yes, sir. Yashashvi came. चलो ठीक है। 85 यशस्वी 85 आया बेटा? मतलब आगे किया कुछ क्वेश्चन? हाँ बेटा। चैतन्य को आया ना? चैतन्य 85? देखो अभी उसमें क्या बोला है, 14 grams of X combines with to form a compound. कौन सा कंपाउंड है वो ढूंढना है, और उसमें ये X का एटॉमिक वेट ढूंढना है, राइट? सो स्टेटमेंट 1, में जो कंपाउंड है एक्सो बन रहा है, और एक्स का एटॉमिक वेट कितना लेने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में? 7. और ऑक्सीजन इज व्हाट? 16। हाँ, Right, sir. सो इट्स नॉट मैचिंग विद स्टेटमेंट। 14 ग्राम एक्स को मिक्स होना चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ये रेशो जो है 7:16 आ रहा है। हम लोग को जो रेशो चाहिए वो
14:16 का चाहिए, या तो उसके मल्टीपल रेशियो में। नहीं समझा? एक्स समझा और सर। ऑक्सीजन का रेशियो इसके मल्टीपल में चलेगा। ऐसे। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, समझा सर। तो स्टेटमेंट 2 में H2O, अभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना लेने बोला है? 14। मतलब 2 का 28 हुआ। यस सर। तो दिस 28, अगर ये एलिमेंट है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 चाहिए, राइट? दिस ओनली 16। तो नहीं ये भी समझ रहा है? रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। समझा सर। ओके। स्टेटमेंट 3, H2O ही है, बट अभी 7 लेने बोला है। ये राइट है सर। ये राइट है, क्यों? बराबर बोला है, बस 14 ग्राम यस। 16 ग्राम के साथ मिक्स होने बोला है, इट्स फाइन। और स्टेटमेंट 4 में x इज व्हाट? 14 32। 1432 रॉन्ग। तो 14 के साथ 16 होना चाहिए, 32 नहीं, राइट? राइट सर। एम आई क्लियर? यस सर। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। चैतन्य यशस्वी क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, स्पीकअप गाइस। समझा कुछ? शुड कम अगेन? बोलो। यशस्वी, चैतन्य, समझा बेटा? सर लोग ने चैट में यस बोले। अच्छा बोले, ओके ओके, चलो ग्रेट। ओके ग्रेट, चलो। अभी 86 चैतन्य को नहीं समझा। 86 करो, चलो। एक मिनट। Oof. 86। 86 में क्या बोल रहा है? 2.4 ग्राम ऑफ मेटल displaces 1.12 liter of hydrogen. Hmm? 2.4 gram of metal displaces 1.12 liter of hydrogen at normal temperature and pressure. Equivalent weight of metal would be. एक्चुअली ना अपन ने चैतन्य बोर्ड में पढ़ा था, मेटल ए, ये BH, ये मतलब रिएक्शन है ना बेटा, रिएक्शन में कोई भी स्पीशीज का वेट is always in a proportion, in a ratio of their equivalent weight. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, दैट वी हैव टू अप्लाई। आई होप आई एम क्लियर। क्या बेटा? कैन यू रिपीट चैतन्य? क्या बोला मैंने बेटा? बोलिए। रिएक्शन में जो कोई भी
दो चीज का वेट का रेशियो, ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट है जितना वेट लग रहा है अपॉन प्रोडक्ट जितना वेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उससे, the weight का ratio will be equal to their what बेटा, equivalent weight का ratio. Am I clear, Chaitanya? This was we did in the entrance part of mole concept. I hope I am clear. हाँ बेटा. Okay. Short thought. Okay, थोड़ा short thought. Yes, understood. Okay. यशस्वी आयन, ये वाला पार्ट याद आया? Yes, sir. Okay, great. इधर वेट दे दिया है 1.12 लीटर से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, बोलो. वेट निकाल सकते हैं. हाँ, पहले मोल्स निकलेगा, बोलो ना. 122.4 दैट इज that is 1/2, that is 0.5, 0.05 moles. हाँ, Yes, और sir. 0.05 moles है, you know, moles equals to weight upon molecular weight. 0.05 moles, molecular weight is 2, so given weight would be 0.1. ठीक है. हाँ बोलो भाई. हाँ, Yes, sir. हाँ sir. इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रो, देखो ऊपर मेटल का लिखा है तो नीचे हाइड्रोजन का लिखा है, तो नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन पता है ना हमें. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन? 1. 1. कैसे? So molecular weight of formula डालेंगे तो आ जाएगा sir. Molecular weight of- हाँ, तो इधर लिखता है इक्विवेलेंट weight of H2 is nothing but a molecular weight of H2 upon valency. Molecular weight is 2 and H2 देखो, एक H एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो लूज करता है, तो 2H दो गेन या तो लूज दो. करेंगे, राइट. इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन H2 is going to be 1, right? Very good. I hope I am clear. So here you get equivalent weight of metal. So equivalent weight of metal will be ठीक है भाई. हाँ बोलो भाई. हाँ, Yes sir. इधर तक क्लियर है? यशस्वी, अयान, Yes, sir. ग्रेट. यशस्वी बेटा, should I come again? Feel free to ask बेटा. Okay, great. चलो, अभी पंचायत ने बोला 90, 85 की है, 86 की है, 90 वाला. 1.6 gram calcium and 2.6 gram zinc when treated. 1.6 gram calcium whenever treated with 2.6 grams of zinc, treated with an excess of acid, when treated with an excess of acid, produces same amount of hydrogen. ठीक है, दोनों same amount of hydrogen treated produces same amount of hydrogen. The equivalent weight of zinc is 32.6. Then equivalent weight. See, I've seen this
मतलब ये ना वो आइसोमॉर्फस सॉल्ट, ये कैल्शियम मतलब ए सपोज, जिंक मतलब बी, कॉमन चीज से रिएक्शन करता है। कॉमन चीज से रिएक्शन करके कॉमन चीज प्रोड्यूस करते हैं। तो द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म अब एप्लीकेबल होता है, फॉर्मूला ऑफ आइसोमॉर्फिज्म डेवलप होता है फॉर्मूला। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ आइसोमॉर्फिज्म सॉल्ट? दैट इज वेट ए combined with C upon weight B which is combined with C. भी सेम हाइड्रोजन, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, मतलब सेम अमाउंट ऑफ जिंक से रिएक्शन हुआ, सॉरी सेम अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्शन किया, दैट इज सी इज योर एसिड हियर, इज नथिंग बट ये एक लॉ हम लोग को अप्लाई करना है। ये लॉ दिमाग में फिट किया आर्सलन? कौन सा लॉ है ये? यस सर। आइसोमॉर्फिज्म वाला पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी ओवर देयर, कि दो सॉल्ट आइसोमॉर्फस कब कहलाएंगे? तो इधर कैल्शियम और जिंक का सॉल्ट आइसोमॉर्फस है फिलहाल, क्यों? क्योंकि वो लोग एसिड से इक्वल कॉमन चीज अमाउंट में एसिड से इक्वल अमाउंट में रिएक्शन करके इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर? यस सर। तो वेरी सिंपल लॉजिक, ए ने सी के साथ जो रिएक्शन किया है वही बी भी सी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ए और बी आइसोमॉर्फस एक जैसे हुए कि नहीं? एक जैसा काम कर रहा है, एक जैसे दिखेंगे, आइसोमॉर्फस है। एट दैट टाइम क्या लॉ अप्लाई करना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? ए ने जो सी के साथ वेट इंटरेक्शन हुआ अपॉन बी का जो सी के साथ वेट इंटरेक्शन हुआ इज इक्वल्स टू देयर रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इधर चलो अप्लाई करो फॉर्मूला में वैल्यूज। ए कितना कंबाइन हुआ भाई सी के साथ? इज अबाउट कैल्शियम, नीचे जिंक का डाल रहा हूं भाई, हाँ बराबर है भाई? हाँ बोलो भाई हाँ। यस सर। अभी अभी क्या दिया है क्वेश्चन में? इक्विवेलेंट वेट दिया है। इधर कहना है राइट एटॉमिक वेट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इनटू वैलेंसी ऑफ ए, हाँ बोलो। यस सर। तो इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इनटू वैलेंसी ऑफ बी। नाउ आइसोमॉर्फस है मतलब वैलेंसी दोनों की सेम है। क्या बोला मैंने? आइसोमॉर्फस मतलब एक ही जैसे दिखते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट तो जिंक सल्फेट एक ही जैसे दिखते हैं, देखो एकदम दोनों में 6 एटम्स है। आइसोमॉर्फस है सेम वैलेंसी। सो इफ आई पुट इट हियर, जिंक का क्या भाई इक्विवेलेंट वेट रखो, चलो 1.6 अपॉन 2.6 इक्वल्स टू व्हाट? ऊपर से लिखता हूँ थोड़ा तो कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। क्या लिखूं भाई? ओए बोलो बट 1.6 अपॉन 2.6 इक्वल्स टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ढूंढ मिलेगा इधर हमें, हाँ बोलो। यस सर। क्या दिया इधर मैंने? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी कितना है भाई? 32.6। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी मिलेगा, आई मीन कैल्शियम,
1.6 upon 2.6, that is 16 by 26 guys, into 32.6. ओए कितना हुआ? 2 से 8, 2 से 13, फाइन. और 13, देखो हमें ये इक्विवेलेंट वेट मिला कैल्शियम का, बट हमें क्या पूछा क्वेश्चन में? हाँ वही पूछा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम. सर 20 आएगा. ओके, सो दिस इज योर आंसर. मैं क्लियर बेटा? ऑप्शन बी, पीछे आर्सेलन रॉन्ग दिया है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या आएगा, समझा? यस सर. ओके. इधर अयान क्या किया हमने बेटा? कैन यू प्लीज रिपीट? अयान बेटा, इधर हम लोग ने क्या दिमाग लगाए? हम लोग ने क्या अप्लाई किए बेटा? लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. क्यों अप्लाई किए बेटा लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म अयान? क्योंकि क्या बोले वो लोग क्वेश्चन में? हाँ रिपीट करता हूँ चैतन्य. क्या बोला मैंने अयान? स्टार्टिंग से बी फास्ट, फटाफट जो समझा वो बोलो. हाँ यशस्वी, समझा कुछ? बोलो ना. नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में. 4 जन में भी अपन नहीं बोलेंगे अगर, तो मजा ही नहीं आएगा ना पढ़ने में. हाँ सर एक बार रिपीट कर दो. हाँ सी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. वो लोग ने क्वेश्चन में बोला कैल्शियम ने एसिड के साथ रिएक्शन किया और जो हाइड्रोजन अमाउंट प्रोड्यूस किया, रिएक्शन अगर आपको बोलूं मैं, एसिड, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया उतना ही जिंक ने भी प्रोड्यूस किया, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. बात समझिए क्या? हाँ कि ना? यस सर. ये दोनों का अमाउंट सेम आया, इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्शन हुआ है. दोनों ने 1.6 ग्राम कैल्शियम ने जो अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्शन करके जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है, वही अमाउंट ऑफ एसिड से 2.6 ग्राम ऑफ जिंक ने रिएक्शन किया और उतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया. ऐसे बात समझे? यस सर. मतलब ये ए है, ए ने सी के साथ, सी का फिक्स्ड अमाउंट, वही फिक्स्ड अमाउंट सी के साथ बी ने भी रिएक्शन किया. ए के ये सी का जो फिक्स्ड अमाउंट उसके साथ ए जो रिएक्शन कर रहा है, हाँ वही सेम अमाउंट है. क्या? वही सेम अमाउंट से बी भी रिएक्शन. वही सेम अमाउंट से बी भी रिएक्शन कर रहा है. वेरी गुड. फिक्स अमाउंट सी के साथ, फिक्स अमाउंट सी के साथ ए 1.6 ग्राम लगा और बी 2.6 ग्राम लगा, ऐसा. ओके, सो हियर आई वांट टू टेल यू दैट कि ए, ये जो प्रोडक्ट सेम मिला है, जो इधर सपोज 5 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ तो इधर भी कितना प्रोडक्ट में 5 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, वही सेम प्रोडक्ट. बता रहा है कि दोनों का रिएक्शन करने का स्टाइल सेम है, दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों का रिएक्शन करने का स्टाइल क्या है? सेम है. सेम है, वैलेंसी सेम है. मतलब ये दोनों एक दूसरे का काम सेम है ऑलमोस्ट दोनों का. मतलब ये दोनों को क्या बोलना पड़ेगा?
सेम सेम दिखने वाली चीज है, सेम वैलेंसी वाली चीज है, सेम काम करने वाली चीज है। कितना बैठा दिमाग में? यस सर। तो ये कैसे दिमाग में बैठा जरा बताइए। दोनों का प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, दोनों काम सेम कर रहे हैं, मतलब दोनों ऑलमोस्ट वैलेंसी वगैरह सब एकदम सेम, एक दूसरे के जैसी है, सेम काम कर रहे हैं भाई, दोनों आइसोमॉर्फस है। ठीक है, तो जब भी आइसोमॉर्फस मतलब सेम काम करने का स्टाइल होता है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। क्या अयान? कि भाई वेट ऑफ ए जो कंबाइंड हुआ है सी के साथ अपॉन वेट ऑफ बी जो कंबाइंड हुआ है सी के साथ, वो ऑलवेज अपने एटॉमिक वेट के रेशो में ही होंगे। बेटा अभी दिमाग में थोड़ा यस सर। आइसोमॉर्फस प्रूव किया मैंने, फिर ये लॉ अप्लाई किया। अभी ए सी के साथ 1.6 ग्राम कंबाइन हुआ है, जिंक दैट इज बी सी के साथ 2.6 ग्राम कंबाइंड हुआ है। ठीक है, यस सर। atomic weight is nothing but a equivalent weight into valency, right? यस सर। And similarly atomic weight of B is nothing but equivalent weight into valency. आइसोमॉर्फस है मतलब दोनों का काम करने का स्टाइल वैलेंसी सब सेम है। तो कैन आई से दैट ये वेट का रेशियो इज द इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। यस सर। सो जिंक का हाँ जिंक नीचे है, ऊपर कैल्शियम है। जिंक का वो लोग ने क्या दे दिया? जिंक का वो लोग ने क्या दे दिया? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट दे दिया है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अपन को इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा। यस सर। दैट्स इट। चैतन्य अभी क्लियर हुआ? ओके, यशस्वी आई थिंक सो लेफ्ट हो गए हैं ना? चलिए 91 आया, 91, 89, 88 अयान, 87 किया कुछ ट्राई? यस सर। क्या 91 नहीं, आया कौन सा नहीं आया? सर। मुझे 81 से 85 तक नहीं आया। 81 से 85, 85 अभी जस्ट मैंने करवाया, जब 84 करता है। देखो मेटल M1, sorry, if m1 gram of metal A displaces m2 gram of metal B from its salt solution, मतलब ये बी मेटल है और ये उसका सॉल्ट है BC। अभी क्या किया ए ने, ये सी के साथ कंबाइन हुआ, ये M1 ग्राम है और बी को डिस्प्लेस किया। बेटा ये डिस्प्लेस करके कितना प्रोड्यूस हुआ बेटा? समझे कुछ? हाँ बोलो भाई। हाँ वो सर नहीं समझ। ये देखो, ये जिंक है, ये कैल्शियम सल्फेट है, क्या बना बेटा? बराबर। यस सर। अभी वो लोग बोले हैं कि ये M1 ग्राम लाए और ये M2 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। बराबर। यस सर। तो कभी भी जो रिएक्शन में ये सपोज जिंक का वेट दैट इज M1 ग्राम अपॉन द वेट ऑफ कैल्शियम दैट इज, ये वेट का रेशियो जो होगा
अभी अभी आगे प्रूव किया अपन ने, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल जितना होगा, ऐसा ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, अभी आगे भी प्रूव किया अपन ने। क्या? जो वेट का रेशो है वही इक्विवेलेंट वेट का रेट। इक्विवेलेंट वेट का रेशो है। सो अभी ये जिंक और कैल्शियम के बदले क्या लिख दूं मैं? द वेट ऑफ मेटल ए अपॉन वेट ऑफ मेटल बी is nothing but what? Equivalent weight of metal A upon equivalent weight of metal B. हाँ बोलो. यस सर। So weight of A is m1 gram, weight of B is m2 gram. फिर A के इक्विवेलेंट वेट को E2 बोला वो लोग ने, देखो E2 एंड E1 आर द रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले A की बात की थी ना, तो A का इक्विवेलेंट वेट है E2 और B का इक्विवेलेंट वेट है E1। सो weight of A, weight of equivalent weight of A, मतलब ये can be expressed. So equivalent weight of A can be expressed as what? बात समझा? यस सर। Hence I'll be selecting option number 3. अभी चैतन्य लेफ्ट हो गए, यशस्वी आए। यशस्वी समझा बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम है? हेलो, ओके ओके ओके। 84 समझा, क्लियर है? 84 उसके पहले अपन ने 90 किया था। ओके ओके, चलो ग्रेट। आयान क्लियर? यस सर। हाँ आयान बेटा यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर। 83 क्या बोला है? मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन किए, इट फाउंड दैट आफ्टर अ कंप्लीट रिडक्शन ऑफ, ये क्या था, 3.15 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड हैव यील्डेड, ये क्या बन गया होगा रिएक्शन में? हैव यील्डेड मतलब बनाया, यील्डेड मतलब बनाया 1.05 ग्राम्स ऑफ मेटल। इतना समझा रिएक्शन? A metal oxide is reduced by heating in a stream of hydrogen. It is found that after complete reduction of 3.15 grams of oxide have yielded what beta? 1.05 grams of metal. ओए समझ रहा है? यस सर। ओके सो ये 1.05 ग्राम मेटल निकला इसमें से, तो इसका मतलब 2.1 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन। तो अपना ऑक्साइड वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये ऑक्साइड में equivalent weight of metal would be the weight of metal upon what? Weight of ऑक्सीजन डिस्प्लेस into इनटू oh, very good. तो कितना भाई weight of metal कितना था? 1.0। ऑक्सीजन कितना था? 2.1। ठीक है, तो equivalent weight of metal in its oxide would be 4 beta. यस सर। Hence I am selecting
ऑप्शन नंबर जी क्लियर बेटा? यस सर अभी इधर है ना, एटॉमिक वेट अपन फिलहाल निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज क्या, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी बेटा, अपने पास क्या नहीं है मेटल की, वैलेंसी सो वैलेंसी नहीं निकाल पाएंगे तो एटॉमिक वेट पे जा ही नहीं पाएंगे। उधर आंसर मिल भी गया हमें, ठीक है, यस सर ग्रेट। भाई लोग क्लियर है इतना? ओके चलो, आर्सलन क्लियर बेटा? यस सर। ग्रेट। अभी बोलो। क्या बोला अभी देखो, ये थोड़ा इजी होना चाहिए आपके लिए अयान। 2.8 ग्राम ऑफ आयरन ने 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज 28, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, तो आपको क्लियर कट पता है ना, द वेट ऑफ Fe इन द रिएक्शन और द वेट ऑफ कॉपर इन द रिएक्शन का रेशियो वुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। समझ रहे हैं फटाक से फॉर्मूला? यस सर 2.8 ग्राम अपॉन क्या करूं, 3.2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe वुड बी, 28 दिया है 28, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा भाई। हाँ बोलो भाई हाँ। यस सर सो इट्स अ 28 इंटू 3.2 अपॉन 2.8, सो इट्स अ यस सर 32। चलो भाई 81 भी कर लेते हैं। 81 आई होप मैंने किया था कि नहीं? नो सर 80 तक किया ओके ओके चलो। 1 gram of hydrogen is found to be combined with beta what, 80 grams of bromine, 1 gram of calcium combines with 4 grams of bromine, okay, the equivalent weight of calcium, एक मिनट, here तो भाई लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यूज करने के लिए ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए थी। यस सर तो इधर अगर मैं 80 करूंगा, मतलब कितने टाइम्स बढ़ाया मैंने, 20 टाइम्स। हाँ, यस रिएक्शन में तो फिर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा 20 टाइम्स। 1 ग्राम कैल्शियम 4 ग्राम ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम किससे रिएक्शन करेंगे भाई? 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन अभी मैं लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के तहत क्या लिख सकता हूँ, सेम क्वांटिटी से रिएक्शन कर रहे हैं, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन विच इंटरेक्ट्स विद सी विद द सिमिलर मास ऑफ सी के साथ सेम वेट ऑफ कैल्शियम भी उतना ही, जो भी वेट लगा टू इंटरेक्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ सी, राइट, यस सर इज इक्वल्स टू दैट। हाँ बोलो भाई हाँ। यस सर क्लियर है?
Yes, चलो sir. वैल्यू डाल देते हैं अभी भाई। हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ 1 ग्राम ही लगा है। कैल्शियम जो है वो 40 ग्राम लगा है भाई। बात समझ में आ रही है? अभी हियर क्या करेंगे अपन? क्या ले इधर अपने पास एटॉमिक वेट ऑफ H2 है। एटॉमिक वेट, हाँ, मतलब H2 का 2 इज अ मॉलिक्यूलर वेट, बस अंदर एक एटम का वेट, हाइड्रोजन का एटम का वेट इज व्हाट? बोले बेटा आर्सलन। Yes, sir. 1. So atomic weight will be what? Is going to be 40, right? एक कैल्शियम एटम का वेट 40 है, हाँ। So Yes, sir. equivalent weight is nothing but atomic weight upon valency. So valency क्वेश्चन में दिया है 2 है, 2, atomic weight is 40, valency is 2, तो equivalent weight would be what बेटा? 20. बात समझा ये? Yes. ओके, आई होप इधर तक आई एम क्लियर। Yes, sir. क्या हुआ इधर? आर्सलन प्लीज एक्सप्लेन। Sir, we was given 1 gram of H2 plus 80 gram of Br2 first reaction, and the second one was 1 gram of Ca plus 4 gram of Br2. तो सर आइसोमॉर्फिक्स लॉ यूज करेंगे तो उसके हिसाब से जो सी है वो सेम होना चाहिए सर। तो इनको मल्टीप्लाई बाय 20 करें ताकि 80 हो जाए सर। तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 को भी करना पड़ेगा। उसके बाद सर फॉर्मूला सर दैट इज वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ Ca इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ H2 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ Ca। सर वैल्यू पुट इन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, तो वेट का वैल्यू पुट किया, बट एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन वो इंपॉर्टेंट पार्ट था। दैट हैज टू बी एटम, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता तो H2 का 2 लेते थे अपन। दैट्स द कैच पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट H2 is 2, एटॉमिक एक एटम का वजन लिया तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम मिल गया मुझे। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम पूछा था, तो एटॉमिक वेट अपॉन कैल्शियम का वैलेंस इज 2, तो आई हैव गॉन थ्रू इट। फाइन, चलो। और कोई डाउट्स? आर्सलन, अयान, यशस्वी? नो सर। ठीक है भाई। चलो, अपन 92 की तरफ जा रहे हैं अभी। एक एलिमेंट है एक्स नाम का, इक्विवेलेंट वेट दिया है, हाँ क्या? एंड इट्स volatile chlorides vapor density, हाँ, then valency. So everyone here, valency इन अ volatile chloride के लिए ये फॉर्मूला, किसके लिए फॉर्मूला ये यशस्वी, आर्सलन, किसके लिए है? वोलेटाइल क्लोराइड।
तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए 2 into vapor density of volatile chloride upon equivalent weight upon 35.5. I've derived this formula in अपना entrance lecture. Derivation right now is not important. So conclusion is important, guys. Conclusion क्या है अयान? कभी भी क्या दिखे, वॉलेटाइल क्लोराइड दिखे तो वैलेंसी के लिए, वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए अपन ने ये फॉर्मूला यूज करना ही है. Am I clear? तो Sir, हाँ sir, हाँ can you repeat? Sir, मैं हाँ voice नेट break गया. हो गई. अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी वॉलेटाइल क्लोराइड आपको दिखे तो वॉलेटाइल क्लोराइड के अंदर वैलेंसी ढूंढने के लिए हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला? दैट इज वैलेंसी इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन ई प्लस 35. ई मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. ठीक है बेटा? Yes, sir. सो इधर बेटा वेरी सिंपल, वैलेंसी फटाक से निकल जाएगी. सर ये 3. अच्छा आ गया. ओके ठीक है. हाँ ठीक है ना, परफेक्ट, वेरी गुड. बात समझे? वैलेंसी 3 कैसे है फटाक से? फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, उधर सिखाया हुआ था. तो मैं क्लियर आयान? यशस्वी? Yes, sir. ग्रेट. सो हमें कभी भी क्या, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है बेटा? वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्लोराइड. क्लोराइड में वैलेंसी निकालने के लिए दिमाग में फटाक से आना चाहिए फॉर्मूला ये. इसके लिए मैं बोलता हूँ बच्चे लोग कभी भी फॉर्मूला लिस्ट सामने रखो, जो भी पढ़ाया हुआ है तो फटाक से आपको कौन सा इस्तेमाल करना है तो समझेगा. फॉर्मूला लिस्ट सामने होगा ना, समझेगा कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं वो, हाँ ये चीज दी है तो यही अप्लाई करना चाहिए फॉर्मूला. ऐसे यू शुड राइट फॉर्मूला लिस्ट गाइस इन द फ्री टाइम. फॉर्मूला लिस्ट बना देनी चाहिए आपको. तो क्या वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड क्या दिया है? अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. अभी इट्स एटॉमिक वेट पूछा है. तो कभी भी ओए ये क्या वर्ड यूज किया? वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड. तो कभी भी वैलेंसी याद रखो निकालना ही पड़ेगा. क्या वैलेंसी निकालो, वैलेंसी ऑफ मेटल. क्या था फॉर्मूला? बराबर है. यस सर. 3 है अभी बेटा. वेपर डेंसिटी 77 है तो 154. बराबर है. तो 40 फोर्जा. फोर्जा से जाएगा. परफेक्ट जा रहा है. वैलेंसी मिल गया बेटा? हाँ बोलो. यस सर. मेटल और क्लोरीन, मेटल का वैलेंसी 4 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है. यू नो ना, क्लोरीन बीइंग अ हैलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन मांगता है सबसे. क्रिस Yes, क्रॉस मेथड, कंपाउंड क्या बना भाई? बराबर. यस सर. हमें देन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ही ढूंढना है, कंपाउंड का नहीं ढूंढना है. चलो तो भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल
हम्म, ओए क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, अभी अभी मिला दिया ये क्वेश्चन में 3, 3 into 4 12. वैलेंसी अभी अभी मिला 4, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मिल जाएगा, दैट इज 12, राइट? Right, sir. ऑप्शन नंबर 4. great. This is how we have to work. I hope I'm clear till now. Yes. Great. चलो guys, go ahead. 94 से नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है वापस. कभी भी याद रखो, स्पेसिफिक हीट अगर दिया है, ऑलवेज दिमाग में ड्यूलोंग, एक ही फॉर्मूला है, ड्यूलोंग पेटिट्स फॉर्मूला. एनीवन रिमेंबर? सी, ड्यूलोंग पेटिट्स फॉर्मूला ने अप्रॉक्स एक फॉर्मूला बनाया है गाइस. क्या कोई भी स्पीसीज का एटॉमिक वेट ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया, समझा बेटा? 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट. Specific. नाउ यू नो स्पेसिफिक हीट का मतलब हाउ मच. स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ 1 ग्राम सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. क्या? Amount of it required to increase its heat by 1 degree Celsius. ऑफ 1 ग्राम स्पीशीज. सिर्फ Of 1 1 ग्राम gram ही species. चीज ले सकते हो आप. उसका 1 डिग्री या तो 1 केल्विन से टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, तो जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, वो बॉडी हीट जो एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, Specific राइट? तो वो वैल्यू नीचे रखोगे ना, तो वो स्पीशीज का अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट मिल जाएगा, नॉट एग्जैक्ट. एक फॉर्मूला याद आया? ये ड्यूलोंग पेटिट्स ने फॉर्मूला बनाया है ये. ठीक है गाइस? हाँ. Yes, sir. So specific heat is how much? 0.1, and this is this. Approx atomic weight. देखो स्पेसिफिक हीट दिया तो ये कैलकुलेट कर ही लेने का, काम आए कि नहीं आए. तो गाइस क्या अभी अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिला है? एज यू नो, इक्विवेलेंट वेट इधर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट और एग्जैक्ट वैलेंसी डालेंगे तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट मिलेगा, राइट? हाँ बोलो भाई. Yes, sir. अभी क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट दे दिया है. क्या दे दिया है? Exact equivalent. बट आपने ये अप्रॉक्स ढूंढा है, तो आपको वैलेंसी एग्जैक्ट मिलेगा क्या कभी? बिकॉज ऑफ एटॉमिक वेट अप्रॉक्स है, तो वैलेंसी भी आपको क्या मिलेगा? Approx. एम आई राइट? Right, sir. कोई भी एक चीज अप्रॉक्स हो गई तो दूसरी चीज भी अप्रॉक्स ही मिलेगी ना. नहीं समझा? समझा sir. सो अप्रॉक्स वैलेंसी मिल गई मुझे. कितनी है? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट 64 और अप्रॉक्स एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट इज 31.8, राइट? ये एग्जैक्ट है. सो अप्रोक्सीमेटली मतलब यू नो दिस साइन अप्रोक्सीमेटली, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सपोज 2.2. तो वैलेंसी कभी भी होल नंबर में होती है ना, होल डिजिट, लाइक नॉट फ्रैक्शन, राइट? Right, sir. सो हेंस इधर
you can consider nearest value, exact valency would be 2 होनी चाहिए, not 2.2. Am I clear guys? Yes, sir. तो अभी एग्जैक्ट वैलेंसी मिल गई है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट अपने पास, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट अपने पास क्या है, एग्जैक्ट वैलेंसी है. तो अभी अपन को क्या मिलेगा, एग्जैक्ट Exact atomic. सो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट कितना है, 31.8. एग्जैक्ट वैलेंसी इज हाउ मच, 2. तो एटॉमिक वेट विल बी गेटिंग इट गाइस, दैट इज 16.13. यही समझ में आई बात? Yes, I'll sir. be selecting what? Option number 2. कितना क्लियर है? Yes, sir. नहीं समझा? समझा सर. ओके. अयान यस सर. समझा ये भाई वापस? रिपीट करो सर. हाँ, जो समझाओ बोलिए. हाँ, यस सर. स्पेसिफिक हीट देख के ही पहले क्या मिल जाएगा ऑलवेज? स्पेसिफिक हीट देख के डीलैंग-पेटिट्स फॉर्मूला. हाँ, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट. अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल जाएगा. यस सर. अप्रॉक्स एटॉमिक वेट है और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट है, तो अपन को अप्रॉक्स वैलेंसी मिल जाएगा. यस सर. अप्रॉक्स वैलेंसी को नियरेस्ट वैल्यू पे लाके एग्जैक्ट वैलेंसी में कंसीडर करेंगे उसको. यस सर. और एग्जैक्ट वैलेंसी भी है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट है, तो एटॉमिक वेट. एग्जैक्ट मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, कर दो फटाफट. क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट देख के क्या मिल जाएगा? बार बार अप्रॉक्स नहीं लिखना है, तो यू कैन यूज दिस साइन. ठीक है भाई. अभी क्या, अच्छा वही पूछा है, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट ही पूछा है बस, एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है. एक पॉइंट खाली आगे बढ़ा है अपन. Sir, answer is 30. आंसर इज 30. Option C. कैसे? अच्छा ओके, इधर आपने कर लिया. तो 6.4 था, सॉरी 64 नहीं था. ओके 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 परफेक्ट. क्या बोला आर्सन, समझा उन्होंने? एक Yes, पॉइंट sir. आगे लिया, एक पॉइंट आगे लिया. आई मीन आयन को. आर्सन ने क्या बोला, समझा? चैतन्य, यशस्वी, क्या बोला आर्सलन ने, क्लियर है? 30 कैसे आया ऑलमोस्ट? यस सर. ओके चलो. ओके. A metal forms sulfate which is isomorphous with sulfate a metal M forms sulfate which is isomorphous with MgSO4. मतलब ये दोनों का क्या भाई, मेटल M और Mg का क्या सेम होगा? Valency. हाँ, Mg का वैलेंसी कितना है? 2. मेटल आइसोमॉर्फस बोल दिया ना, मतलब उन लोग सबका कामकाज करने का स्टाइल सेम है. ठीक है, Yes, sir. ये एक इंफॉर्मेशन मिली आपको. फिर आगे क्या बोला है, 0.6538 grams of metal displaces
2.16 gram of silver. तो डिस्प्लेसिस वाला रूल याद आ रहा है guys? Any one of you? That is weight of metal Weight of A upon weight of B. upon weight of silver equals to what? Equivalent weight of metal upon equivalent weight of silver. clear? Yes. So weight of metal is how much? 2.16. अभी by any chance equivalent weight अच्छा पता ही हो तो that's nothing but what? Equivalent weight is nothing but atomic weight of metal. हमें क्या चाहिए क्या? Atomic weight of metal ही चाहिए upon valency. Atomic weight of silver upon valency. कोई समझा कि क्या सब किया अपन ने? Yes, sir. चैतन्य, हाँ वेरी गुड. चैतन्य समझा? सर वो लीव हो नहीं. गया है guess. इसे लीव हो गया. यशस्वी समझ रहे बेटा? हाँ अच्छा. इधर एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मिल जाएगा बेटा अपॉन वैलेंसी. इधर से समझ में आई है 2 है मेटल की वैलेंसी मैग्नीशियम जितनी है राइट. फिर एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर. सिल्वर का एटॉमिक वेट 108. जो ये सब बार बार आ रहे हैं ना उसकी ज्यादा एटॉमिक वेट याद रखो भाई. और सिल्वर की वैलेंसी इज ऑलवेज 1. जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1. वैसे ही सिल्वर की वैलेंसी ऑलवेज 1 इन ऑल रिएक्शन. कैन नॉट चेंज वैलेंसी. तो इधर 2 नीचे आ जाएगा ये 1 से तो ठीक है. फिर से 216 नीचे हो गया. 216 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा. आई गॉट इट. आई होप आई एम क्लियर हियर. ये 2 पॉइंट आगे किया 10⁻². ऊपर गया तो 10⁻²+2. 65.38. 216 गया 65.38. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर 3. 3. अयान क्लियर है? यशस्वी, अयान, Yes, sir. चैतन्य, शुड आई रिपीट? ओके ओके चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो भाई आगे. एक मेटल कार्बोनेट है is isomorphous with just a second. कौन? कल कल बुलाया है. कल कल नहीं बाद में. ओके नहीं अभी लेक्चर में. ठीक है. सो क्या है क्वेश्चन? मेटल M form sulfates which is isomorphous with sorry was on which question? The 97. 97.
Metal carbonates, which is isomorphous with MgCO3, contains, मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फस है, मतलब दोनों की क्या सेम है? वैलेंसी। अभी ये मेटल कार्बोनेट में कार्बन 6.01% है, तो ये, सर 6.091। हाँ मतलब 09 को 1 कर दिया मैंने ऐसे, अच्छा 6.11, सॉरी, 09 को 1 कर सकते आप ऐसे। तो मेटल का परसेंटेज क्लियर? मेटल का परसेंटेज ढूंढने बोला है। हेलो, यस सर। मेटल का अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ढूंढने बोला है। सो एकदम सिंपल है, इधर देखो, ये तो पहले श्योर है कि कार्बन का वेट कितना है? 12 ग्राम। 12 ग्राम ने 6%, 12 ग्राम ने क्या बनाया है? 6% अपना वो बनाया है क्या? 12 ग्राम कार्बन ने अपना हिस्सा कितना बनाया? अपना कंट्रीब्यूशन 6% है, यस और नो? यस सर। अभी कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन मतलब 48 ग्राम्स, तो कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा? 12 ग्राम अगर है तो 6% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो 48 ग्राम कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन देगा? 24%। बराबर है। ऑलरेडी कितना कंट्रीब्यूशन आ गया है? 30%। ये 30% है। 30। अभी टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। तो ऑब्वियसली मेटल कितना परसेंटेज होगा? 70%। नहीं समझा? समझे यस सर। सर। एवरीवन, एम आई क्लियर? अभी हमें मेटल का परसेंटेज मिल गया, तो मेटल का एटॉमिक वेट की तरफ भी निकल सकते हैं अपन लोग। एज यू नो दैट 6% कितना वेट दे रहा है? 12 ग्राम। 12 ग्राम। सो मेटल का परसेंटेज इज 70, जनरली डबल वेट हो रहा है, देखो ना। सो मेटल का परसेंटेज 70, तो वेट कितना होगा उसका मेटल का? 140। बराबर। एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि .1 को मैंने निग्लेक्ट किया, दैट्स व्हाई। यस सर, तो क्लोजेस्ट 137। या, आई होप आई एम क्लियर। कैसे सॉल्व कर दिया फटाक से? मैंने समझा आपको एवरीवन? यस सर समझा। सर लास्ट स्टेप वापस से समझे। हाँ, सी, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये मेटल कार्बोनेट है, उसमें मेटल 6% है, ऐसा। क्या बोला मैंने बेटा? मेटल, इसमें कार्बन कितना है? 6%। बात समझा बेटा? यस सर। तो कहने से दैट 12 ग्राम कार्बन ने अपना कंट्रीब्यूशन 6% जितना बनाया है तो ये यस सर। 12 ही ग्राम ना, कार्बोनेट्स कोई कोई भी लो, दोनों में से। अभी ये नीचे का बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि
वो लोग ने क्या बोला है, मेटल कार्बोनेट में मेटल 6% है, मेटल कार्बोनेट में कार्बन 6% है। क्या बोला है, मेटल कार्बोनेट में कार्बन 6% है। तो कैन आई से दैट 12 ग्राम ने 6% अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यस सर। भी उस हिसाब से अगर देखे तो ये 3 ऑक्सीजन मतलब 48 ग्राम। तो यस सर। 48 ग्राम ने कैन आई से दैट 24% जितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा। यस सर। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, अभी तक 30% ही हुआ। तो टू मेक इट 100% कंट्रीब्यूशन, मेटल हैज टू गिव 70% कंट्रीब्यूशन, राइट कि नहीं? यस सर। और आपको पता है 6% कंट्रीब्यूशन है तो वेट कितना डेवलप हुआ है अंदर, 12 ग्राम। 24% कंट्रीब्यूशन है तो वेट कितना डेवलप हुआ है, 48। 70% कंट्रीब्यूशन है तो वेट ऑफ मेटल इज टू बी 140, फाइन। यस सर। और वो क्या बोल रहा है, मेटल का कार्बोनेट सेम मैग्नीशियम के कार्बोनेट जितना है। मतलब मैग्नीशियम के कार्बोनेट में मैग्नीशियम कितना लग रहा है, देयर आइसोमॉर्फस ना। यस सर। मतलब एकदम हूबहू ऐसे ही दिख रहा है वो। तो ये मेटल कार्बोनेट में मेटल भी कितना एक ही होगा। तो वही एक मेटल ने एक मेटल ने वो 140 ग्राम डेवलप किया है। सो एक मेटल ने 140 ग्राम डेवलप किया है, समझा बेटा? यस सर। तो इट्स एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो सारी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कर दी। So that's why selecting option number 3. मैं क्लियर गाइस? यशस्वी, चैतन्य? हाँ बेटा, ओके ओके, चलो ग्रेट। चलो लाइफ में आगे बढ़ रहे भाई लोग। सर 98 का ऑप्शन 3। ओके ओके ओके, ठीक है। सो 98 का बोलो कैसे किया, क्या बोला सर है? इसने टोटल दिया हुआ था 71 ना सर, ग्राम ऑफ 111। क्लोरीन combines with a 111 grams of chloride, right? Combines with a metal giving 111 gram. हाँ, combines with a metal to give a 11 grams of metal chloride, right? Yes sir. So metal कितना हुआ इधर? डायरेक्ट माइनस तो 40 आ जाएगा। तो पूछा क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पूछा है। सो ये आइसोमॉर्फस है विद MgCl2। मतलब जो मेटल क्लोराइड ऐसा ही दिखता होगा, लाइक यू नो Cl2 मैचिंग। यस सर। ओके, अभी ऐसे दिखता होगा हूबहू। एटॉमिक मास ऑफ मेटल ढूंढने बोला है, ठीक है? हाँ भाई, यस यस सर। और नो? ओके ओके, तो आपने मेटल का 40 ग्राम निकाल दिया। हम्म। यस सर। सो ये क्लियर कट दिख रहा है, दे बोथ आर आइसोमॉर्फस, मतलब एक ही मेटल है, फाइन। फाइन सर।
So here ये MCl2 में 2 क्लोरीन इज 71, यस मैचिंग विद इंफॉर्मेशन। और मेटल अगर 40 लेंगे तो ही तो 111 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड डेवलप होगा। राइट सर। सो ये एक ही एटम का वेट 40 होना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। ये 40 लेंगे तो ही मेटल क्लोराइड 111 ग्राम डेवलप होगा, बाकी और कुछ भी लेंगे तो 111 ग्राम डेवलप नहीं होगा। ओके, आर्सेलेन स्टार्टिंग से 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन ने 111 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड बनाया। यस सर। और वो मेटल क्लोराइड MgCl2 के साथ मैच करना है। वो मेटल क्लोराइड किसके साथ मैच करना है? जी जी। ठीक है। यस अभी सर। अभी एक मिनट ध्यान दो, मतलब मेटल क्लोराइड में एक ही मेटल का एटम है, ये मैचिंग मैचिंग करके समझ में आया। जैसे Mg एक अकेला है, वैसे मेटल भी एक अकेला होगा, ऐसा। राइट आइसोमर्फ्स। हाँ ओके ओके, मतलब 2 क्लोरीन होंगे अंदर, मैचिंग विद दिस, मैचिंग मैचिंग करके 2 क्लोरीन। अच्छा आपका लेक्चर नहीं है ना अभी? हाँ है अभी आपका लेक्चर यार। हाँ नो सर। ओके ओके, नहीं है ओके। तो इधर इधर मैचिंग करके क्या पता चला, 2 क्लोरीन होंगे और एक मेटल होगा। राइट सर। और नाउ 2 क्लोरीन का वेट कितना होता है? 71। 71। हाँ तो भाई 71 पूरा यूटिलाइज हो गया। नाउ मेटल क्लोराइड 111 ग्राम का बनाने के लिए मेटल का कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा अंदर? 40। बात समझे आप? यस सर। तो मेटल का वेट कितना होगा? तो 40 होगा अंदर, ऐसा एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ठीक है अर्सलन? यस सर। अयान, यशस्वी, चैतन्य? यस सर क्लियर। ओके ग्रेट, चलो भाई आगे। 99 ऑप्शन 4। 99 ऑप्शन 4 कैसे किया? सर एटॉमिक वेट दिया हुआ है 27, यानी कि एक मिनट, एल्यूमिनियम है सर। अच्छा ओके ओके, ऐसे किया आपने, ओके 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 ओके। एटॉमिक वेट 27 है, इक्विवेलेंट वेट 9 है, तो फॉर्मूला अर्सलन क्या? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एटॉमिक अपॉन वैलेंसी। बराबर है, इक्विवेलेंट वेट 9 यस है, सर। एटॉमिक वेट 27 है, वैलेंसी मिल जाएगा। बराबर। सो ये मेटल का यस सर। वैलेंसी 3 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मेथड। बात समझा? यस सर। तो अभी ठीक है, आपने वैसे किया वो भी कुछ रॉन्ग नहीं है, बट ये पता था इसके लिए किया आपने। ये अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसके लिए ये राइट मेथड दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे यस सर। पता है तो आपके मेथड से ही करना है, पता है तो फटाक से भाई एल्यूमिनियम है तो वो AlCl3 बनाएगा ना, ऐसे। यू गॉट आई थिंक? यस सर। पता है तो आपको फटाफट जाना है एकदम फास्ट। और ये लॉन्ग लॉन्ग मेथड भी याद रखनी है, ताकि कभी भी अटके तो लॉन्ग मेथड से तो राइट आंसर आ जाए। राइट सर। चलो ग्रेट, इधर चलो फटफट। वॉलेटाइल क्लोराइड जो मेटल क्लोराइड है जो, हम्म, उसमें कौन से फैशन में नहीं पता है, बट क्लोरीन 71% है अगर, तो मेटल कितना परसेंट हुआ? 29%। ओके
vapor density of it is 50. Vapor density of its 50 और atomic weight of metal ढूंढने बोला है. So सबसे पहले सब लोग इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ढूंढ सकते हैं. क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन इट्स क्लोराइड. Weight of metal upon weight of chlorine into बोल भाई. Weight of metal 29, weight of chlorine 71%. ये 100 ले लो ना, volatile chloride 100 ग्राम का है. Yes. समझा? इक्विवेलेंट Yes, वेट sir. समझा? 14.5. ओके. इक्विवेलेंट वेट क्लियर है. तो you know valency is nothing but valency of metal 2 into vapor density upon equivalent weight plus 35.5 Plus 30.5. 2 into 50, that is 100. Equivalent weight is what? 29 by 2, 29.2. that is 14.5. 14.5 plus 35.5, that is 50. 100 by 50, that is 2. Valency 2i. हाँ कि ना? So Yes, sir. atomic weight of metal will be equivalent weight of metal Upon the into valency. right side, sir. तो क्या होगा? बोलो भाई. 29. This is गया. एक मिनट. Equivalent weight of metal कितना है भाई? बोलो बोलो बोलो. Equivalent weight of metal 29.2 into 2. हाँ 29 by 2 into valency is 2. तो गया. तो equivalent atomic weight of metal कितना होगा? समझा? Yes, 29. I hope I am clear. ठीक है guys, everyone. Chaitanya, Ayan, should I come again once? बेटा Ayan. Yes, sir. Okay. So I'll be stopping it here guys. And 113 तक करना है खुद से. जो नहीं आएगा वो I'll be doing it in next session. Fine. Then I think so Okay, one more last session will be there to complete it up. And एक और doubt session exercise 2 के लिए लगेगा शायद. So let's see. तो next week में अपना ये खत्म हो जाएगा. फिर I'll be taking structure of atom. Fine, everyone. Am I clear, guys? Everyone? yes, sir. Chalo. Bye. Take care, guys. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye.